4 मीटर चौड़ा होगा और 2.5 से 3.5 जो नपाई है उसका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। फाटक को क्रॉस करते हैं जिसकी वजह से कई बार जो है वो यहाँ पर हादसे भी हुए हैं। काम की स्थिति यहाँ पर बस 2 मिनट के लिए बंद हुआ था और आज से ये जो फाटक है वो बंद कर दिया जाएगा। सभी को फायदा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। इस नवरात्र में आपको मोदी जी की तरफ से ये गिफ्ट है। 1 घंटे तक खड़ी रह जाती हूँ यहाँ पे। ट्रेन आती है तो इतना जाम लग जाता है, आधा घंटा कोई पौने घंटे पर खड़ा होना पड़ता है। 15-20 मिनट खुलते के चक्कर में दोबारा बंद हो जाता है। जाम बहुत लगता था। बहुत 12 साल पुरानी डिमांड है। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जाम लग जाता था यहाँ पर। फायदा तो बहुत होगा, हमें फायदा थोड़ी ना होगा, नुकसान हो रहा है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ पालम रेलवे फाटक पर और मैं कहूँगा कि पालम रेलवे फाटक पर अंडरपास का जो बरसों पुराना इंतज़ार, या मैं कहूँ कि बरसों से लोग जो हैं वो इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। लंबा ट्रैफिक जैम जो है वो यहाँ पर लगता था और फाटक एक बार बंद होता था तो करीबन 1-1 किलोमीटर का जो लंबा जाम है वो पालम फाटक पर देखने को मिलता था। लेकिन अब पालम फाटक पे ये जो जाम है उससे आने वाले समय में पालम, सारनगर, राजनगर के लोगों को जो है वो मुक्ति मिलने वाली है। तो आज से अगर आप पीछे देखेंगे तो रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण का कार्य जो है वो शुरू होने जा रहा है। 24/9 मतलब आज से जो है वो ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और पालम समेत राजनगर में कहूँगा कि पालम और बिजवासन की जो जनता है उसको इसका फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। तो लोगों से भी हम बात करेंगे कि कितना इससे फ़ायदा होगा और जब ये बनेगा तो उससे कितनी जो समस्या है वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल लोगों से बात कर लेते हैं और थोड़ा आगे लिए चलते हैं। फ़िलहाल मैं पालम में मौजूद हूँ और जैसे ही पालम फाटक क्रॉस होता है तो दिल्ली कैंट का वो क्षेत्र जो है वो आता है। तो ये पालम फाटक हम क्रॉस करेंगे तो ये पालम रेलवे ट्रैक है और देखिए यहाँ से कई बार ऐसा भी होता है कि फाटक बंद होता है, लोग जो है वो सड़क क्रॉस करते हैं तो जिसकी वजह से हादसे भी जो हैं वो यहाँ पर लगातार होते रहते हैं। जो गाय वगैरह है वो यहाँ से जाती तो उनके साथ भी हादसे होते। तो अंडरपास बनने से ये हादसे जो हैं वो कहीं ना कहीं रुकेंगे, लोगों का समय बचेगा और ट्रैफिक जैम से जो है वो मुक्ति मिलेगी और प्रदूषण में भी जो है वो कमी आएगी और लोगों का जो फ्यूल है उसकी भी बचत होगी। तो अंडरपास बनने से कई फ़ायदे जो है वो होने वाले हैं। तो फ़िलहाल अब जैसे ही आप सड़क क्रॉस करते हैं तो आप दिल्ली कैंट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी लंबा सा जाम जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है वो भी बोर्ड लगा हुआ है कि 24/9 से जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बंद कर दिया जाएगा। हालांकि फाटक में मैं कहूँगा कि यहाँ पर लंबा ट्रैफिक जैम ना लगे उसकी वजह से ये पोल लगाया गया ताकि ऊंचे जो बड़े वाहन हैं वो यहाँ से ना गुजर पाए, छोटे वाहन जो है वो जिनकी हाइट कम है वो ही यहाँ से गुजर पाए ताकि जाम से मुक्ति मिले। लेकिन जाम से जो है वो मुक्ति नहीं मिली और बरसों पुराना इंतज़ार जो है वो अंडरपास का यहाँ पर ख़त्म होने जा रहा है। तो देखिए अब पालम फाटक पे अंडर ब्रिज के निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। अगर आप मैं यहाँ पर देख पाएँ तो अब जो नपाई है उसका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। तो आज जो है वो 24 तारीख है और आज से ही जो है वो अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य जो है वो शुरू होने वाला और आज से ये जो फाटक है वो बंद कर दिया जाएगा और ये अब यहाँ पर अंडरब्रिज बनेगा और उसके बाद ही जो ये रास्ता है वो खोला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पाएंगे जो नपाई का कार्य है वो चल रहा है। अगर इधर मैं आपको दिखाऊं जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बताया गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और जो दूसरी एजेंसियाँ हैं जो इस अंडरपास के निर्माण में कार्य करेंगी वो भी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगी। तो फ़िलहाल जो है मैं कहूँगा कि अंडरपास के निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। कॉलोनी की तरफ आपको मैं दिखाऊंगा
रास्ता बेहद कम है, तो ये अंडरपास जो है वो बहुत लंबा नहीं होगा। जो उपलब्ध जानकारी है उसके अनुसार रेलवे लाइन के नीचे जो अंडरब्रिज बनेगा वो करीबन 4 मीटर चौड़ा होगा और 2.5 से 3.5 मीटर जो है वो ऊंचा होने वाला है। ऐसी जानकारी फ़िलहाल जो है वो सामने आ रही है। तो आपको मैं कॉलोनी की तरफ लिए चलता और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि जो जगह है अंडरपास बनाने के लिए वो काफ़ी कम है। ये पालम रेलवे ट्रैक है और सामने अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर अगर आप सामने आपको बोर्ड नज़र आएगा तो ये पालम रेलवे स्टेशन है और यहीं से आप दिल्ली कैंट की तरफ जाते हो। और अगर मैं इधर की तरफ आपको दिखाऊँ तो यही रेलवे ट्रैक जो है वो पालम से शाहबाद की तरफ जाता है। और आपको बता दूं कि पालम के साथ साथ शाहबाद रेलवे लाइन या वहाँ पर भी जो है वो अंडरपास निर्माण जो है वो शुरू होने वाला है। तो 2 अंडरपास यहाँ पर पास हुए, एक तो पालम के पास और दूसरा शाहबाद के पास। तो कॉलोनी में आपको लिए चलता हूँ और आपको थोड़ा सा मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि क्या जो स्थिति है वो है। रास्ता आपने पूरा देख लिया, लगातार आप यहाँ से गुजरते हैं, लाखों वाहन यहाँ से गुजरते हैं। ये पालम कॉलोनी है। अगर आप ये इधर का हिस्सा अगर आप इधर की तरफ जाते हैं तो राजनगर आता है आपका, और इधर की तरफ जाएंगे तो राजनगर पार्ट 1 और उसके बाद जो है वो शादनगर की शुरुआत होती है। तो देखिए यहाँ पर अंडरपास बनाने के लिए जो जगह है वो काफ़ी कम है, उसके बावजूद भी यहाँ पर अंडरपास का निर्माण जो है वो हो रहा है। और ज़्यादा लंबा तो ये नहीं होने वाला है। हाइट और चौड़ाई के बारे में जो है वो मैंने आपको बता दिया कि कितनी हाइट और चौड़ाई जो है वो इसकी रहने वाली है। तो लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस अंडरपास के बनने से उन्हें कितना फ़ायदा होने वाला है। फाटक जो है वो बंद होता हुआ आपको नज़र आएगा और जैसे ही फाटक बंद होता है तो यहाँ पर घंटों लंबा जाम जो है वो लगता है। देखिए लोग मैंने ये भी कहा कि इस फाटक की वजह से लगातार जो है वो दुर्घटनाएं भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर आप देखिए बच्चे जो हैं वो कैसे इस फाटक को क्रॉस करके आ रहे हैं और उधर की तरफ ये रास्ता जो है वो बना हुआ है। तो जब फाटक बंद होता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमें स्टॉप होना होता है, लेकिन लगातार लोग जो हैं वो अपनी जान की परवाह किए बिना इस फाटक को क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो है वो यहाँ पर हादसे भी हुए हैं। तो सामने आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फाटक को क्रॉस करके लोग जो हैं वो आ रहे हैं फाटक बंद होने के बावजूद भी। और ख़ासकर जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए मैं कहूँ कि सभी के लिए एक बड़ा रिस्क रहता है जब फाटक बंद होता है और वो फाटक को क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। तो जब यहाँ पर अंडरपास बनेगा तो ये हादसे जो हैं वो भी यहाँ पर रुकेंगे। तो फिलहाल का अभी दिन का समय है, लेकिन रात के समय जब अर्ली मॉर्निंग का समय होता है तो यहाँ पर जो लंबा ट्रैफिक जैम है वो यहाँ पर लग जाता है। तो देखिए फाटक अभी बस 2 मिनट पहले बंद हुआ और यहाँ पर आप ट्रैफिक जो है वो देख सकते हैं। सर कितना फ़ायदा होने वाला अब पालम में अंडरपास बनने वाला है? फ़ायदा तो बहुत होगा, ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा, आने जाने वालों को दिक्कत नहीं होगी। कितना लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पे लगता था? एक्चुअली हमेशा मैं आता हूँ, लंबा तो 1 किलोमीटर तक हो जाता है, कभी कभार तो पीछे तक। सर क्या कहना चाहेंगे, पालम में अंडरपास बन रहा है? बहुत सुविधा हो जाएगी, अच्छी बात है। कितनी दिक्कत होती थी पालम फाटक की वजह से डेली? मतलब डेली सुबह सुबह ही मतलब ऐसे फाटक बंद हो जाता था और 20-25 मिनट आधे घंटे तक जाम लगती थी, ऐसे होता था यहाँ पे। अंडरपास बनने से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो टाइम बचेगा अब? हाँ टाइम बचेगा, इसमें बहुत ज़्यादा जाम लगती थी, अब अच्छा हो जाएगा। सर क्या कहना चाहते हैं, पालम में फाटक का निर्माण हो रहा है, अंडरपास का निर्माण हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया हो रहा है। वरना यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा एंड तक 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जाम लग जाता था यहाँ पर। पूरा शादनगर राजनगर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उधर भी इधर भी। और रॉन्ग वे की तरह चक्कर में ना यहाँ लोग फंसी जाते थे। लगा लो कि फाटक खुलने के बाद भी कई देर तक, घंटे तक जाम रह जाता था। दुर्घटनाएं वगैरह भी बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में लोग भी लड़ जाते थे, मर जाते थे साढ़े आपस में लड़ाई झगड़े से, ट्रैफिक की वजह से बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। अब देखो क्या होता है खुलने के बाद, अंडरपास बनने के बाद अच्छा ही होगा, जो होगा फ़ायदा मिलेगा। देखो यहाँ की पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये करीब 10-12 साल पुरानी डिमांड है और यहाँ पे लेके करीब 2 किलोमीटर दूर तक का जाम लगता है। उम्मीद है कि ये फाटक बनने से, फ्लाईओवर बनने से, अंडरपास बनने से पालम में अब अंडरपास बनने वाला है, कितना फ़ायदा मिलेगा? बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा सबको लिए, सबको मिलेगा। कितनी समस्याएं होती थी फाटक की वजह से? बहुत,
आता था उसमें ब्रेक जाम बहुत लगता था। बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, सबके लिए सब फ़ायदा हुआ ये। आपको पता है अंडरपास बनने वाला है अपने पालम फाटक पे? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आज। फर्स्ट टाइम सुन रहे तो आपने बोर्ड नहीं, ये देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड देखा नहीं मैंने। देखा नहीं। हाँ। तो कितना फायदा मिलेगा अंडरपास बनने से? फ़ायदा ही होगा। यहाँ पे जो ट्रेन आती है तो इतना जाम लग जाता है, आधा घंटा कोई पौने घंटे यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता था फाटक की वजह से? बहुत लगता था। तो अब सहूलियत होगी? बिल्कुल होगी। कितना फायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा लोगों को। कितना टाइम वेस्ट होता था, कितना जाम लगता था यहाँ पे? हाँ जी सर। आप डेली आते जाते हैं? हाँ डेली तो आते काफी जाते समस्या काफ़ी होती समय होगी? तक कई बार आधे घंटे तक खड़ी रह जाती हूँ यहाँ तो पे। टाइम बहुत वेस्ट होता बच्चों था। का। हाँ जी सर। तो क्या कहेंगे सरकार को जिन्होंने काम किया है अंडरपास बनवाने का? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे वो। थैंक यू सर। अंडरपास से जी बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी हम लोगों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि फाटक पे हम लोगों को कम से कम आधा एक घंटा 2 घंटे खड़ा होना पड़ता है। कम से कम कभी 3-4 ट्रेन 5-7 ट्रेन निकलती हैं और ट्रैफिक लगा रहता है। उसके बाद अगर फाटक खुल भी जाता है तो आधा 1 घंटा खुलने में लगता है। मतलब खुल भी अगर 15-20 मिनट में जाएगा तो 15-20 मिनट खुलते के चक्कर में दोबारा बंद हो जाता है। तो बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। अगर ये फ्लाईओवर का काम हो जाएगा तो इससे हम लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी, हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा यहाँ पर। काफी समय से लोग इसका इंतजार कर हाँ जी, हाँ रहे जी। थे। सरकारें आई गई लेकिन अभी ये अब हो रहा है। शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो सरकार को जो निर्माण कार्य शुरू कर? ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है सर, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं लगेगा, अपना लोग टाइम टेबल से निकल जाएंगे, किसी का ज़्यादा समय ख़राब नहीं होगा, अपना ऑफिशियली सब लोग आराम से निकल जाएंगे। हमें फ़ायदा थोड़ी ना होगा, नुकसान हो रहा है आपको? हमारा तो नुकसान ही है। कैसे? और क्या है, यहाँ से जो पब्लिक निकल रही है वो बंद हो जाएगी निकलना। अच्छा, तो कहीं ना कहीं दुकानदारों को नुकसान हो रहा है पालम फाटक बनने से? नहीं, नुकसान नहीं, बन जाए, ट्रैफिक से राहत मिल जाए, बस इससे बढ़िया और कोई बात नहीं। तो लोग तो फिर भी आएंगे ही? हाँ बिल्कुल आएंगे, रास्ता तो दिया ही जाएगा आपके लिए। ठीक है ठीक है। है और जाम की स्थिति आप बस 2 मिनट के लिए बंद हुआ था और ये देखिए जाम की जो स्थिति है वो यहाँ पर आ गई है। तो लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फाटक यहाँ पर जब अंडरपास बनेगा तो सभी लोगों को जो है वो सहूलियत होगी और जाम से मुक्ति मिलेगी, दुर्घटनाएं जो हैं वो भी कम होगी। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जो निर्माण होने वाला है वो जल्द पूरा हो, लोगों को इससे फ़ायदा मिले। पालम फाटक के पे अंडरपास बनने वाला बरसों पुराना जो इंतजार है वो मैं कहूँगा कि ख़त्म होने वाला है, जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो आप खुद चैनल के सामने खड़े होकर धन्यवाद दो। अभी किन्होंने कराया है, आप चैनल के सामने खड़े होकर धन्यवाद दो। अभी किन लोगों ने इसको काम को कराया जो बरसों से डिमांड थी और भाई लोगों की सुविधा के लिए है ये चीज़। आप खुद अपने चैनल के माध्यम से बताइए, आप भी तो यहीं रहने वाले हैं ना, आप बताइए खुद ही एक बार। तो देखिए बरसों पुराना इंतजार जो है वो पालम निवासियों का ख़त्म होने वाला है और पालम फाटक पर अंडरपास जो है वो आज से बनना शुरू हो चुका है। तो आज से इसकी सर क्या कुछ एस्टिमेशन के बारे में कुछ है? एस्टिमेट्स के बारे में तो मुझे अभी बजट कितना लगेगा, उसमें कितना लगेगा वो तो कॉपी मैंने अभी ली नहीं है, लेकिन काम शुरू हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पालम क्षेत्र वासियों से, साधनगर, राजनगर, पालम, नसीरपुर, हमारा जो लोकल ट्रैफिक है जो फ्लाईओवर पे जाम होने की वजह से, मेडिकल की वजह से हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते बीमार होने के बाद, या निकलने में जो जाम लगा रहता है उसकी हमें बहुत अच्छा एक साधन मिलने वाला है। लूप बनेगा, फ्लाईओवर नीचे से बनेगा, अंडरपास बनेगा, तो लोगों को सभी को फ़ायदा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। इस नवरात्रों में आपको मोदी जी की तरफ से ये गिफ्ट है। हमारे रामवीर उदुड़ी जी ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, पहले रमेश जी ने भी किया था, रमेश जी ने भी सर्वे कराया था पहले, लेकिन अभी रामवीर उदुड़ी जी के आने के बाद तो उसको फाइल को हमने बहुत तेज़ी से चलाया है उसको, और ये आज काम फ्लोर पे है। सबको बहुत बहुत मुबारक। रामवीर जी ने भी भरोसा दिया था कि अगर जीतेंगे तो अंडरपास जरूर बनेगा। हाँ तो हो गया ना, तो हो गया, इसलिए मैं सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ। देखिए अभी हम यहीं पे मौजूद हैं और सिर्फ 10 मिनट हुए पालम फाटक एक बार फिर बंद हो चुका है। तो अब इसके निर्माण का जो कार्य है, जो अंडरपास के निर्माण का कार्य है वो शुरू हो चुका है, सर्वे यहाँ पर शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में यहाँ पर निर्माण का जो कार्य है वो शुरू होगा। लोगों को ट्रैफिक जैम से जो है वो मुक्ति मिलेगी। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम रेलवे फाटक।